सो हे एवरीवन, कैसे हो सब लोग। होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम से हम बैकलॉग वाला वो कर रहे थे, 6 से 7 लेक्चर डेली के। किसी ने पूछा था कि आपका मतलब बैकलॉग कब तक कवर होगा और मतलब कितने कैसे क्या करना है, ठीक है। मैंने भी नहीं देखा था बाय द वे कि मेरा बैकलॉग कब तक मतलब कितने दिन में कवर होने वाला है। मैंने सोचा मुझे देखना चाहिए कि मैं 6 से 7 लेक्चर कर रही हूँ तो कब तक कंप्लीट होगा मेरा। मैंने 6 लेक्चर के अकॉर्डिंग देखा, मैंने 7 लेक्चर काउंट नहीं किए क्योंकि धीरे धीरे मैं करती जाऊँगी तो मुझे रिवीजन ज़्यादा करना है, इसीलिए मैंने 6 लेक्चर के हिसाब से देखा है। मैं आपको दिखाती हूँ मेरा कितना बैकलॉग है और कितना लाइव लेक्चर का बैकलॉग बनने वाला है, जो मतलब अभी कल से बता रही हूँ। आज तक का तो मैंने बैकलॉग में काउंट किया है, ठीक है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये है मेरे फिज़िक्स के, और ये है बॉटनी का, ये जूलॉजी के, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक के। ये सारे काउंट करके 296 लेक्चर का मेरा बैकलॉग है, ठीक है। मैंने मतलब 5 लेक्चर के हिसाब से काउंट किया तो 60 डे में मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने 5 इसीलिए किए क्योंकि मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री का 1 लेक्चर तो वैसे भी डेली का कर रही हूँ। इसीलिए 6 लेक्चर हो जाएंगे, ठीक है। और ये तो मेरा मतलब आज तक का बैकलॉग का है, और मतलब कल से स्टार्ट हो जाएंगे बैकलॉग और बनना, क्योंकि कल से क्लासेस होंगी डेली। तो मतलब 15 फेब तक कह रहे थे सर कि तब तक बैच कंप्लीट हो जाएगा ये यकीन 2.0। तो तब तक मेरे इतनी क्लासेस का बैकलॉग और लग जाएगा। अगर मैं मतलब 5 के हिसाब से डिवाइड करूं तो 46 डे, ठीक है। मतलब मैं कल से ये सारे काउंट करके मुझे कितने दिन चाहिए, 106 दिन चाहिए मुझे, मतलब इस बैकलॉग को कवर करने के लिए, मतलब जो 15 फेब तक देखे तो, ठीक है। मतलब ये काउंट करके, और मैं मतलब कल से देखूँ तो कंप्लीट फेब तक मेरे पास 101 दिन बचेंगे, ठीक है, कल से देखूँ तो। ये है ही 6 लेक्चर, ये 60, ये 46, ठीक है। और मेरे पास मतलब फेब तक करूँ तो 101 दिन और ये 106 दिन, तो मुझे 5 दिन और चाहिए होंगे फेब के बाद में। तो 5 मार्च तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा सारा सिलेबस। बाद में मेरे पास मार्च, अप्रैल और मई में शायद 6 मई तक है एग्ज़ाम हमारी, है ना। तो मतलब 2 महीने बच जाएंगे, मार्च का और अप्रैल का। मेरे पास 2 महीने बचेंगे रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन के लिए, और नोट्स भी बन जाएंगे। और तब तक मैं 6 लेक्चर करूँगी तो ज़्यादा भी नहीं होगा, क्योंकि सुबह मैं अगर 4 बजे भी उठ के करूँगी तो 10 बजे तक मेरे 3 साढ़े 3 लेक्चर तक कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद में मैं आराम से रिवीजन कर सकती हूँ पूरे दिन। बीच में जब थक जाऊँगी तब मैं लेक्चर करूँगी, एक एक लेक्चर डिवाइड कर करके करूँगी। मतलब ऐसा नहीं करूँगी कि सारे लेक्चर एक साथ ही करूँगी, ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं बीच बीच में करूँगी। और सुबह तो मैं लेक्चर को ही दूँगी बैकलॉग को, उसके बाद में मैं रिवीजन करूँगी रात को 12 बजे तक। बीच में देती रहूँगी एक दो लेक्चर, आधा आधा लेक्चर डिवाइड करके भी लूँगी तो हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन से जब मैं थक जाऊंगी कि अभी मैं रिटेन नहीं कर पा रही या मैंने खाना खाया हो, उस टाइम पे बैकलॉग कवर करूँगी, ऐसे करके करूँगी तो हो जाएगा, ठीक है। इसको मतलब इस प्लान को आप भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये इतना हार्ड नहीं है। पहले तो 7 लेक्चर थे तो ठीक है, अभी तो 6 ही लेक्चर हैं और अभी आप कर सकते हो। मैंने इसका बताया भी है कि आप मतलब सुबह कर लो, 4 बजे उठ जाओ अगर उठा जाता है तो, और ट्राई करो उठना ही है अभी तो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना अभी। अभी 4 से 10 तक करो। 4 से 10 तक कितने हो गए, 6 घंटे। 4 से 10, हाँ 6 घंटे। 6 घंटे मतलब बैकलॉग को दो। 6 घंटे में 2-2 घंटे भी तुम एक लेक्चर को दे रहे हो तो 3 लेक्चर कंप्लीट हो सकते हैं आराम से। और थोड़ा फैमिली को भी बोलो कि थोड़ा मुझे टाइम दो यार। अगर मतलब वैसे तो फैमिली वाले नहीं बोलते, अगर बोले तो समझाओ कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास अभी। अगर आप
और अगर फिर भी थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है तो बीच में टाइम निकालो इसके लिए। और अगर आप इतना नहीं कर पा रहे तो आप 5.0 के साथ चले जाओ, अभी उसमें उतने चैप्टर नहीं हुए हैं तो। और 5.0 वैसे मार्च तक ख़त्म होगा, शायद मार्च के बीच में मिड मार्च तक होगा, मिड मार्च या फिर लास्ट मार्च, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने क्लास ले रही थी मैं केमिस्ट्री की, फिज़िकल केमिस्ट्री की, तो सर कह रहे थे कि मार्च तक चलेगा ऐसा, तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। और मैं तो मतलब मेरे को जिस टीचर से करना उसके अकॉर्डिंग मैं इससे कर रही हूँ, वरना मैं भी 5.0 के साथ ही जाती। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मुझे लगता है कि शायद मेरे लिए सही भी है। और बात रही रिवीजन की, तो मैं 6 लेक्चर के साथ रिवीजन कर सकते हैं हम यार, मतलब इतना टाइम नहीं लगता। अगर 2-2 भी घंटे दूँ तो 12 आवर होंगे, और मेरे 1-2 घंटे तो वैसे ही बच जाते हैं, 1-2 घंटे से भी ज़्यादा बच जाते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री की मैं 5.0 से कर रही हूँ डीवी सर से, तो वो मतलब 1.5 घंटे के आसपास क्लासें होती हैं हमारी, ठीक है। उसको अगर आप 2x में भी देखोगे तो नॉर्मल लगेगा, अगर 1.5x में देखोगे तो एकदम ही नॉर्मल लगेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने थोड़ी बहुत भी इंक्रीज़ की है, क्योंकि वो मतलब धीरे धीरे ही समझाते समझाते जाते हैं और 3-4 कॉन्सेप्ट लिखवाएंगे, ठीक है। आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या 15 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा नोट्स बनाने में। और जूलॉजी का और बॉटनी का अगर आप यकीन 2.0 से कर रहे हो तो इसमें आप 1.5x पे लेक्चर देखो, उसके साथ साथ आपके नोट्स भी बन जाएंगे, तो इसमें टाइम सेव हो जाएगा। इसमें आपको पॉज करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि मतलब हर चैप्टर में एक 3-4 डायग्राम या मतलब मैम समझाती है तो डायग्राम से आधा घंटा या फिर 45 मिनट्स तक लग जाते हैं उसमें, एक स्लाइड में ही, ठीक है, उसको समझाने में, उसको बनाने में, हर चीज़ करवाने में। तो मतलब 3 या 4 स्लाइड या फिर मतलब थोड़े थोड़े लिखवा रही हैं, मतलब एक स्लाइड में 4-5 लाइन, 5-7 लाइन ऐसे लिखवा रही हैं, तो 5 या 7 स्लाइड, इससे ज़्यादा स्लाइड्स नहीं होंगी किसी भी में भी। और फिजिक्स में हमें सारे नोट्स मतलब लिखने नहीं है, इतने टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सारे एग्जाम्पल लिख रहे हैं। वैसे तो सर ने भी मना किया है कि इतना नहीं करना आपको, मतलब नॉर्मल लेक्चर लिया, मतलब लेक्चर ले रहे हैं तो उसका एक कॉन्सेप्ट, देन 1 या 2 एग्जाम्पल, लास्ट 2 एग्जाम्पल। फिज़िकल केमिस्ट्री में तो मैं बिल्कुल 1 एग्जाम्पल लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ जाता है उससे, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो सारे लगा रही हूँ रफ नोटबुक में, और क्वेश्चन सारे लगाने हैं जो सर लगवा रहे हैं, देखते ही नहीं रहना हमें, पैसिव भी लर्निंग ही नहीं करनी, एक्टिव भी करनी है, उसके साथ साथ हमें क्वेश्चन भी लगाने हैं। इतने हार्ड क्वेश्चन लगे नहीं मुझे अभी तक तो फिज़िकल केमिस्ट्री में, उन्होंने करवाए हैं उतने तो, और आगे का मुझे पता नहीं है, बट हो जाएगा, इतना कुछ हार्ड है नहीं। और यार मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि काफ़ी लोगों का 11th कंप्लीट हो चुका है और अभी हम यही सोच रहे हैं कि कब तक होगा, कैसे क्या होगा। तो मतलब अगर सिलेक्शन चाहिए तो हमें मेहनत उनसे तो ज़्यादा करनी ही पड़ेगी। अगर हम सोच रहे हैं कि 3 घंटे लेक्चर लूँगी, 4 घंटे लेक्चर लूँगी और 4 घंटे पढ़ लूँगी, तो ऐसा करने से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि अभी जो मतलब अभी लाइव चल रहे हैं क्लासेस, उनके साथ भी देखें तो 6 घंटे के तो लेक्चर हो जाते हैं उनके, 3 क्लासें होती हैं 2-2 घंटे की, तो 6 घंटे की तो क्लासें, और वो 1.5x पे भी नहीं देख सकते अगर लाइव ले रहे हैं तो। और मतलब कम से कम अगर हम डीपीपी ये सब देखें रिवीजन, तो वो धीरे धीरे करेंगे क्योंकि उनको टेंशन नहीं है, तो रिवीजन करने में उनका ये सब करने में चला जाता है 4-5 घंटे नॉर्मल, तो वही 10 घंटे पढ़ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहिए जिससे हमें थोड़ा रिकवर हो सके। और ज़्यादा नोट्स मतलब मत बनाओ इतना कि एक सब्जेक्ट के 10-10, 5-5 कॉपी भर रहे हो, ऐसा मत करो। और एनसीईआरटी पे ध्यान दो, जैसे मैंने अभी मैम कहती हैं कि अभी नोट्स है ये, ठीक है। और विपिन सर मतलब आपको एनसीईआरटी में समझ नहीं आता तो विपिन सर तो हमें वो भी दे रहे हैं कि मतलब उन्होंने कर रखा है एनोटेड एनसीईआरटी ऐसा कुछ कहते हैं, तो वो दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग जो हरे से मतलब ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा है वो पीवाईक्यू है, और ऐसे कर रखे हैं वो नॉर्मल है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। और एनसीईआरटी मतलब 11th की एनसीईआरटी इतनी हार्ड भी नहीं है और इतने बड़े चैप्टर भी नहीं है, मतलब अगर देखें तो
नोट्स में तो हमें मतलब थोड़ा इंक्रीज़ करके पढ़ाते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए, बट इतना कुछ है नहीं। तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, ठीक है, पढ़ सकते हो, क्या पढ़ना ही है। मेरे भाई का कॉल आ रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।